Hello friends, how are you? वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर एग्जाम्स स्टडी। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं। जो भी बच्चे सी टेट या यूपी टेट या किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीके वन लाइनर फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, यानी जनरल नॉलेज वाले जो प्रश्न हैं 35 प्रश्न हम पढ़ेंगे बहुत फटाफट, बहुत जल्दी से, जिससे आपका ज़्यादा समय भी वेस्ट ना हो और आप अच्छे से 35 प्रश्न पढ़ भी लें। तो ये प्रश्न जो हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप फटाफट से, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं फटाफट से सेशन। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो इसका आंसर है तांबा। जो पुरापाषाण काल वाली जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें हम आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे इंसान का विकास होना प्रारंभ हुआ, तो वहाँ पे उसने सबसे पहले औजार बनाने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया। तांबा, कांसा, ये सारी धातुएं उसने इस्तेमाल की। प्रश्न नंबर 2, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस से लिया गया है? तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये शायद आपने पढ़ा होगा पहले से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। और आप सभी जानते होंगे टोटल जो वेद हैं वो 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। यदि एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि जादू टोना वाला वेद किसे कहा जाता है? प्रश्न है जादू टोना वाला वेद, तो वो है अर्थवेद। प्रश्न नंबर हमारा 5, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह वो होता है जहाँ पे जो जहाज होते हैं पानी वाले, वो आके ठहरते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा लोथल। प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे, किस चीज़ से बने होते थे उनके जो मकान थे? तो यदि आपने पढ़ा है तो इसका राइट आंसर है पक्की ईंटों से बने होते थे। अच्छी शहरों जैसी व्यवस्थाएं होती थी। प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? विशाल जो नहाने का स्थान था वो किस स्थान पर मिला? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका अन्नागार, यानी जहाँ पे अन्न को सुरक्षित रखा जाता था सिंधु सभ्यता में जो निवासी थे उनके द्वारा, वो सबसे बड़ा स्थान है मोहनजोदड़ो में, सबसे बड़ा भवन है। प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो हड़प्पा शहर सबसे पहले मिला, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो शहर था। प्रश्न है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंचतंत्र की कहानी आप सुनते हैं, जो हमें शिक्षा देती हैं, शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं, और इसका राइट आंसर है विष्णु शर्मा। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? यानी एससी और एसटी जो आयोग की स्थापना हुई है, किस अनुच्छेद में संशोधन के पश्चात हुई है? तो इसका आंसर है हमारा अनुच्छेद 338 338। प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर है हैदराबाद में। प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? यानी कौन सी ऐसी सेल्स हैं हमारे बॉडी में जो दोबारा से रिकवर होने में सबसे कम पावरफुल होती हैं? तो इसका आंसर है मस्तिष्क कोशिकाओं में जो हमारी नर्वस सेल्स होती हैं, माइंड सेल्स होती हैं, वो रिकवर होने में बहुत कम पावरफुल होती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि यदि इंसान के एक्सीडेंट होने पे उसका सर बच जाए तो उसके जीवित रहने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, बट जो सर की चोट रहती है वो कहीं ना कहीं इंसान के जीवन के लिए रिस्कफुल होती है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया?
तो इसका आंसर है 1914 में, 1914 में। कैंसर के उपचार में किस युक्ति का उपयोग अधिक सुविधापूर्ण किया जा रहा है? तो कैंसर के उपचार में लेजर का उपयोग अधिक सुविधापूर्ण किया जा रहा है। प्रश्न है हमारा, भारत में क्राउन शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ से की थी? तो क्राउन शासन की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी इलाहाबाद के दरबार से। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान में जो तीसरे स्थान पर है वो है पद्म भूषण। सबसे पहले स्थान पर आता है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। इस तरह से ये अवार्ड आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक नहीं किया है, तो बार बार रिमाइंडर आपको दिलाना पड़ रहा है। आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलेंगी, इसलिए बेल नोटिफिकेशन भी आप ऑन रख सकते हैं अपना। प्रश्न नंबर 18, धातु व तेल भंडारों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो रडार रेज होती हैं उनसे धातु और तेल भंडार पता चलते हैं कि इस स्थान पर धातुएं हैं, इस स्थान पर तेल भंडार हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भारत और पाकिस्तान में जो मध्य सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर, 3323। प्रश्न नंबर 20, ल्यूसाइट क्या है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। एक जहरीली गैस है ल्यूसाइट। प्रश्न है हमारा, कौन सी गैस गोबर गैस कहलाती है? तो मीथेन गैस जो होती है उसे हम गोबर गैस कहते हैं। मीथेन, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, होता है CH4, मेथेन भी बोलते हैं इसे। प्रश्न नंबर 22, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो राइट आंसर है हुसैन सागर झील। प्रश्न है हमारा, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा जो भाग है वो उत्तरदायी होता है? राइट आंसर है सेरिबेलम, सेरिब्रम भी हम इसे कहते हैं, सेरिब्रम। प्रश्न नंबर 24, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने शीलों पर बल दिया? तो राइट आंसर है हमारा 10 शीलों पर। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग कृषि पर ही आधारित है। जो फसल के रूप में हम शुगर केन बोते हैं उसी से चीनी बनती है, उसी से मीठे वाली जो चीज़ें हैं वो बनती हैं, तो इसी पर आधारित है। प्रश्न नंबर 26, वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो सकता है? तो इसका आंसर है डिकेथलॉन। प्रश्न नंबर 27 है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो बुलंद दरवाज़ा, ये भी अक्सर पूछा जाता है बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और किस विजय के उपलक्ष्य में हुआ इसका निर्माण? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में हुआ था और अकबर ने किया था। प्रश्न नंबर 28, टंडा कार्य योजना का पहला चरण कब से कब तक चला? तो इसका आंसर है 1985 से 1993 तक, 1985 टू 1993। प्रश्न नंबर 29, ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में ऐसा बोला गया है कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, प्रधान होना चाहिए, जिसे आप सरपंच भी कहते हैं, वो होना चाहिए? तो आंसर है अनुच्छेद 243B। प्रश्न है हमारा, फतेहपुर सीकरी के आवास गिरोह में सबसे बड़ा महल कौन सा है? इसका आंसर है जोधाबाई का महल जो है वो सबसे बड़ा है। ये भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। प्रश्न नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ एक इम्पोर्टेंट संस्था है आपके एग्जाम्स के लिए, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब जरा बताना कमेंट में कि इसका जो मुख्यालय है किस स्थान पर स्थित है, और इसका आंसर है त्रिवेली। ये प्रथम महासचिव थे। प्रश्न नंबर 32 है हमारा, किसके दरबार में लाला खां और सुखसेन नामक प्रसिद्ध संगीतकार थे? एक प्रश्न ये भी आता है कि तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन आपके अकबर के दरबार में थे और ये दोनों थे शाहजहां के दरबार में। प्रश्न नंबर 33 है, इस्कॉन मंदिर किस देवता को समर्पित है?
ये जो स्टोन मंदिर हैं, इंग्लिश में हम लिखते हैं ISKON। ये टेम्पल जो हैं पूरे विश्व में फैले हुए हैं और ये समर्पित हैं कृष्ण भगवान, जो मथुरा के राजा के रूप में जाने जाते हैं। मथुरा में ही जन्म हुआ था, आप सभी भली भांति परिचित हों शायद। प्रश्न नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हुई थी पहली बार। प्रश्न नंबर 35, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओजोन लेयर से संबंधित। ये 16 सितंबर में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न यहीं पे हम बात कर लेते हैं, ओजोन जो परत है, जो ओजोन लेयर है, वो किस मंडल में पाई जाती है? तो पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे आप स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर पूछा जाता है, वहाँ पे दे दिया जाता है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इस तरह से। और इसके अलावा जो ओजोन लेयर होती है वो किस चीज़ से बचाती है हमें? तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं उनसे हमें बचाती है। यदि वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हमारे कांटेक्ट में आ जाती हैं तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। क्या बीमारी हो सकती है हमें? स्किन कैंसर हमें हो सकता है यदि वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हमारे पास आ जाएं तो। इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका जो क्षय होता है, जो क्षरण होता है, इसका जो डिप्लीमेशन होता है, वो होता है प्रदूषण की वजह से। जो बढ़ता हुआ प्रदूषण हमारे जो हरित गृह प्रभाव है, जिसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, उससे होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 35 प्रश्न, 35 प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स के लिए। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक किसी का नाम लिया जाए। तो यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, हिस्ट्री से रिलेटेड थे, जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे, ठीक है, साइंस के भी प्रश्न थे इसमें, पर्यावरण से भी संबंधित थे, तो सेशन पसंद आया हो तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक नहीं किया है, और जुड़े रहिए हमारे साथ में। आने वाली वीडियोस आपको समय से मिलती रहें, इसके लिए जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि।